अगर आपको हमेशा से KTM Duke 390 की परफॉर्मेंस बहुत पसंद है बट KTM Duke के साथ जो इमेज एसोसिएटेड है वो पसंद नहीं है, देन आई हैव अ गुड न्यूज। प्रेजेंटिंग यू द Husqvarna Swatpillen 401, जो कि KTM Duke 390 के ही इंजन के साथ में आती है। सो ऑलमोस्ट द सेम परफॉर्मेंस and in fact it's way more practical for Indian roads than the KTM Duke 390. Alright, so the first things first, बात कर लेते हैं कि Duke 390 से इसका क्या लेना देना है। देखिए, जो KTM है उसका इन्वेस्टमेंट है Husqvarna में, सो दे टेक्निकली ओन द कंपनी एंड सिंस KTM और बजाज जो है वो भी आपस में रिलेटेड है, उनका भी इन्वेस्टमेंट है, मतलब बजाज का भी इन्वेस्टमेंट है KTM में, सो टेक्निकली इसका भी इन्वेस्टमेंट हो गया। इसमें वही सेम फ्रेम आपको मिलता है जो कि आपको Duke 390 में मिलता है। अपनी एजिलिटी के लिए वो जाना जाता है। हालांकि जो सब फ्रेम है, रियर सब फ्रेम जहाँ पे एल्यूमिनियम का आपको मिलता है, वो चेंज यहाँ पे कर दिया गया है, जिसकी वजह से वेट है वो 3 किलो बड़ा है। फिर डिजाइन एलिमेंट्स में कुछ चीजें लगी हैं जिसकी वजह से वेट जो है ओवरऑल इसका बढ़ गया है, जो कि ज्यादा नहीं है, अभी भी 171 kgs है एंड फॉर मोटरसाइकिल जो कि 46 PS की पावर आपको दे रही है, धुआंधार परफॉर्मेंस आपको देती है, उसके लिए 171 kg इज नथिंग इफ यू लुक एट रॉयल एनफील्ड्स और इनफैक्ट यू नो अ डोमिनार दैट वेज मोर देन दिस वन। इनफैक्ट जो पूरा साइकिल पार्ट है, जो लोअर सारा पार्ट है, चाहे इंजन हो या बाकी जो चीजें हो, वो ओवरऑल जो है वो ड्यूक से आपने एज इट इज उठाई है। ड्यूक वाला जो इंजन है वो पावर और फिगर्स के मामले में शानदार है, और ये भी शानदार है, ऑलमोस्ट 46 PS की पावर देता है। इंजन परफॉर्म कैसे करता है इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पूरा लाइटिंग सिस्टम है, फुल LED दिया गया, LED DRLs है, LED हेडलैम्प है, चाहे आप हाई बीम हो, लो बीम हो, टेल लाइट और टेल जो आपके ब्लिंकर्स हैं, सब कुछ LED दिया गया है। सो ओवरऑल आई थिंक फॉर मी it stands out, it scores 10 out of 10 in terms of designing. देखिए, Husqvarna जो है वो हमेशा से ऐसा नहीं है कि बैड लुकिंग मोटरसाइकिल्स थी, they were always good looking motorcycles. प्रॉब्लम पर कुछ थी, जैसे कि Husqvarna जितनी भी हमने मोटरसाइकिल्स देखी हैं तो वो दिखने में काफी कॉम्पैक्ट नजर आती थी। अब जब आप कोई भी प्रीमियम मोटरसाइकिल जाते हो तो स्पेशली इंडियंस का माइंडसेट है, आई थिंक ग्लोबल भी एक माइंडसेट होगा कि बाइक जो है बड़ी लगनी चाहिए, मैसिव रोड प्रेजेंस होनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ बड़ी बाइक आपने खरीदी है, प्रीमियम बाइक आपने खरीदी है, जो कि अब हो गया है। अब इसका रोड प्रेजेंस काफी मैसिव लगता है, बड़ा लगता है, रोड पे काफी अच्छी लगती है, और 400 सीसी के लिए जो आपको बल्क चाहिए वो बल्क इस मोटरसाइकिल में मिल गया है, जो कि एक अच्छी बात है। एक और चीज जो पहले प्रॉब्लम थी वो ये कि सीट हाइट पहले ऐसी थी कि भैया मेरी जैसी अगर आपकी हाइट है विच इज नॉट सो मच, 5'6" मेरी हाइट है, तो 845 mm की सीट हाइट थी, तो मेरे को सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा टेक्निकली, या फिर यहाँ पे पाँव रख के और फिर चढ़ना पड़ता था, और पाँव पूरे टिकते नहीं थे। अभी आप मेरे को देख रहे हो तो मेरे पाँव टिक रहे हैं, आई एम वेरी कंफर्टेबल। ऑल्सो यहाँ से ना काफी पतली हुई है ये, जहां से आप एक्चुअली बैठते हो, जिसकी वजह से आप अपने दोनों पाँव जो है टिका सकते हो। अगर मेरी जितनी हाइट भी है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अब इन्होंने सीट हाइट कर दी 820 mm, जो कि एक्चुअली इंडियन कंडीशन के हिसाब से ज्यादा सूटेबल है, और क्योंकि यहां से श्रिंक हुई है, पतली हुई है, जहां से आप बैठते अपने पाँव टिकाते हो, उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये सीट हाइट 820 से भी कम नजर आती है। ऐसा लगता है कि 805 810 mm की सीट हाइट है, विच मेक्स somebody like me more comfortable to sit। तो वो चीज मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगी। तीसरी प्रॉब्लम थी कि क्वालिटी इश्यूज थे कई कई जगह पे, इट वाजंट फिनिश्ड सो वेल। अभी आज की तारीख में जो स्वॉट पिलन मैं देख रहा हूँ, या विड पिलन जो मैंने देखी है 250, अब देखिए स्वॉट पिलन पहले 250 में आती थी, अभी 400 में आती है, मतलब 399 सीसी का इंजन ड्यूक वाला है। पहले क्वालिटी इश्यूज थे, अब वो क्वालिटी इश्यूज उन्होंने एड्रेस किए हैं। इट लुक्स बेटर फिनिश्ड, हर जगह से ज्यादा बेहतर लगती है। सीट हाइट थोड़ी कम हो गई है, प्लस इंजन भी थोड़ा रफ था पहले, और छोटा था, कम पावरफुल था। अब आपको 398 सीसी का इंजन मिल गया है, 46 PS की पावर निकालता है और भयंकर टॉर्क निकालता है। तो अब हर एक आदमी जो 400 सीसी के सेगमेंट में जा रहा है, जिसको जो जो चीजें चाहिए वो सब चीजें इसमें मिल गई है। यू हैव द प्रीमियमनेस, यू हैव अ गुड राइड हाइट, सीट जो है ज्यादा ब्रॉड हो गई हैं, ज्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं। ओवरऑल कंफर्ट जो है, कंफर्ट फोकस किया है। और ड्यूक जहां पर ज्यादा कमिटेड पोजीशन आपको देती है कि आप हमेशा यूं चलाते हो लाइक अ रेसर, बट इफ समबडी लाइक मी जो ज्यादा कमिटेड ना लेकर मेरे को थोड़ी सी अपराइट
लॉन्ग डिस्टेंस जब आप ट्रैवल करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर ऐसी वाली मोटरसाइकिल्स जो होती हैं वो लगेंगी। तो ये सभी इश्यूज जो हैं इन्होंने एड्रेस कर दिए हैं। बाकी जो ओवरऑल सेटअप है वो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो अभी भी WP के आपको सस्पेंशन मिलते हैं फ्रंट में, 43 mm डायमीटर के हैं, और रीबाउंड और कंप्रेशन जो है 5 स्टेप में एडजस्ट कर सकते हो। यहीं पर आपको बटन दिए हैं कंप्रेशन के और रिबाउंड के, दैट मेक्स योर लाइफ इजियर। तो थोड़े खराब रास्ते पे जा रहे हो तो ड्यूक आप लेकर नहीं जा सकते हो, दिस इज मच बेटर। एक और चीज जो बेहतर हुई है, सस्पेंशन की ट्यूनिंग जो है वो बेहतर हुई है इंडियन कंडीशन के हिसाब से। मैंने आज इंडियन रोड्स पे चलाई है, थोड़े खराब रास्तों पे भी चलाई है, एंड आई थिंक दिस इज वे बेटर देन द ड्यूक 390 व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग ऑन बैड रोड्स। ऑफ कोर्स इट्स नॉट ऑफ रोडर, बट खराब रास्ते पे, गांव वाले रास्ते में लेके जा रहे हो, देन यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द सस्पेंशंस। Another thing that has changed is the fuel tank। सबसे पहले जो था वो काफी इम्प्रैक्टिकल था, 9.5 लीटर का था। 9.5 लीटर में आप एक्चुअली कहीं पे जा नहीं सकते। 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक हो गया, मतलब ओवरऑल साइज बड़ी है तो फ्यूल टैंक भी इसका बढ़ गया है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर पाओगे। मतलब अगर एक बार फुल टैंक आप करा लोगे तो इजीली 280-300 किलोमीटर तो आप कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऑल्सो टायर्स जो है पिरेली के आपको टायर्स मिलते हैं, बहुत अच्छे टायर्स हैं। 110/70 R17 का फ्रंट टायर है, 150/60 R17 ऑफ कोर्स पीछे वाला थोड़ा ब्रॉडर होता है वो टायर दिया है, 17 इंच दिए गए हैं। 320 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक है, और जो रियर डिस्क ब्रेक है वो 240 mm का है। डुअल चैनल ABS आपको मिलता है क्योंकि डुअल डिस्क का सेटअप आपको मिल गया, बाइबर के ब्रेक्स आपको मिलते हैं। तो कहने का मतलब एक मॉडर्न सेटअप देने की इन्होंने कोशिश की है। और ये टायर जो हैं फॉर रेगुलर रोड्स कोई खास प्रॉब्लम आती नहीं है। ऑफकोर्स थोड़ा ग्रेवल वगैरह होता है या कहीं पे लूज सैंड होती है, वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत देता है, बट इट्स नॉट मेंट फॉर दी प्रॉपर ऑफ रोडिंग। पहले वाली की एक और दिक्कत थी, 145 mm ही ग्राउंड क्लियरेंस था, इसका 170 mm के आसपास है। 170 mm से थोड़ा सा ज़्यादा है, एग्जैक्ट होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। बट और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये इन्होंने गार्ड लगा दिया है, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके एग्जॉस्ट को भी, अगर आप कहीं पे टकराओ, अगर कहीं पे ऊपर नीचे हो रहा है। बट वैसे कहीं पर भी कोई दिक्कत हमें एज सच आई नहीं है इस मोटरसाइकिल के साथ में। तो अब इन राइडिंग इट सिंस मॉर्निंग, और एक चीज जो आप गाड़ी पे बैठते ही फील करोगे वो ये कि इट फील्स मच मोर मैनेजेबल। ज़्यादा कमिटेड नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ज़्यादा मैनेजेबल होती है। सीट हाइट की वजह से भी ज़्यादा मैनेजेबल हुई है ओवरऑल। एंड वंस यू स्टार्ट राइडिंग यू डोंट फील द वेट एट ऑल। वैसे भी वेट जो है बहुत ही कम है, 171 kgs है। इंजन जो है एक्चुअली उसका रिफाइनमेंट लेवल ऑफ कोर्स ड्यूक 390 से हमने इंप्रूवमेंट देखा, और वो जो रॉ परफॉर्मेंस थी जो कि मिसिंग थी सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में उसको एड्रेस किया गया। वो सेम इंजन, एग्जैक्ट सेम इंजन, एग्जैक्ट बोर स्टॉक रेशियो के साथ में यहाँ पे आपको मिल गया है। पावर आउटपुट फिगर्स की अगर बात करोगे तो पावर जो है वो भी एग्जैक्ट सेम है, कहने का मतलब 46 PS है, और जो टॉर्क है वो 39 Nm है, जो कि इसे उतना ही पावरफुल बना देता है जो कि ड्यूक 390 जितनी है उतनी पावरफुल बनाता है। बट एक जो मामूली सा फर्क अगर आपको फील होगा, इफ यू आर एन एक्सपर्ट, आपको फील होगा, तो वो ये कि ड्यूक 390 में जहां 3 किलो वेट कम है तो वेट, पावर टू वेट रेशियो हल्का सा बेटर हो जाता है, टॉर्क टू वेट रेशियो हल्का सा बेटर हो जाता है, बट वो इतना नेग्लिजिबल है दैट यू डोंट फील दैट एट ऑल। तो इंजन जो है वो उतना फ्री रेविंग फील होता है जितना कि ड्यूक 390 को यू जस्ट गन इट एंड इट जस्ट गोज एंड गोज एंड गोज। 11,000 RPM के आसपास इसकी रेड लाइन आती है, तो आप बस इसको चलाते रहिए एंड you just keep pushing it and you can definitely have a lot of fun. Yes, it may not be as good on corners as probably Duke 390 क्योंकि वो उस हिसाब से बनी है, पर जब आप इसको भी टर्न्स पे लेते हो, क्विक टर्न्स ले रहे हो, हाई स्पीड में टर्न्स ले रहे हो, यू फील सो कॉन्फिडेंट टू बी ऑनेस्ट। बट एक मोटरसाइकिल जो बहुत ज़्यादा कमिटेड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं है कि एकदम ही रिलैक्स्ड है क्रूजर्स के जैसा, एकदम बीच का माहौल है, और उस बीच के माहौल में आई प्रेफर समथिंग लाइक दिस, क्योंकि मुझे रोज शहर में भी चलानी है तो मैं ऐसे चला के गाड़ी नहीं चला सकता। आई फील मच मोर रिलैक्स्ड द वे आई सिट ऑन दिस वन। तो मैंने बोला कि इंजन का रिफाइनमेंट, इंजन फ्री रेविंग है, बट एक दिक्कत जो ड्यूक 390 के साथ भी है और इसके साथ भी है
कि लो आरपीएम्स पे जो आपकी परफॉर्मेंस है, स्पेशली जो टॉर्क चाहिए होता है आपको जब आप शहर में चला रहे होते हो, वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। दैट्स व्हाई यू कैन प्रोबेबली स्टॉल इट एट टाइम्स। वैसे 5000 आरपीएम के आसपास इसका 90% या 80% के आसपास टॉर्क आ जाता है, बट 5000 आप शहर में नहीं लेके जा सकते हो। आप यूजुअली 2-3 हजार आरपीएम के आसपास चलाते हो एक मोटरसाइकिल को, तो उस वक्त try and keep it in a low gear. Once you have a highway, once you have an open road, then you can have the blast. You can have a lot of fun with this one. Gearbox is pretty slick. It's just कभी-कभी confusion, neutral जो है, neutral में कभी-कभी confusion हो जाता है, but overall you've got a slick gear shift as well. Also quick shifter है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप हाई गियर में हो, you want to शिफ्ट क्विकली, तो वो आप इजीली कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। ऑल्सो क्योंकि हाई स्पीड वाली मशीन है ये, इट्स ऑनेस्टली सिंगल सिलेंडर के हिसाब से दिस इज द बेस्ट दैट वी हैव इन द वर्ल्ड। तो उसके हिसाब से आपको ब्रेकिंग में जो है बहुत अच्छी चीज़ है, और मैंने ब्रेकिंग की बात बता दी कि 320 एम का फ्रंट में है, 240 एम का पीछे है, और मैं करीब 100 की स्पीड पर भी एकदम से जब ब्रेक कर रहा था, इट वॉज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। द एबीएस का इंट्रूजन जो है वो अननेसेसरी ज़्यादा नहीं था, और अगर आप खराब रास्ते पे जा रहे हो, यू कैन ऑलवेज स्विच ऑफ द एबीएस। ट्रैक्शन कंट्रोल को भी आप ऑफ कर सकते हो। एबीएस मतलब जो रेयर वाला एबीएस है उसको आप बंद कर सकते हो, और ट्रैक्शन कंट्रोल उसको ऑफ कर सकते हो। यस, ग्लोबल मॉडल में कॉर्नरिंग एबीएस भी मिलता है आपको, और कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीज़ें मिलती है जो कि यहाँ पे मिसिंग है। बट आई थिंक प्राइस कम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, जो कि इन्होंने की है। एक और जगह इन्होंने कॉस्ट कटिंग की है, जो कि मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ कॉस्ट कटिंग बट एन ऑप्शन, और वो है कि अगर आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस नहीं चाहिए तो आप ना लीजिए, उसके लिए आपके एडिशनल पैसे नहीं लगेंगे। बट एक चीज़ अच्छी है जो सबको मिलेगी और सब खुश रहेंगे, 5 इंच की आपको TFT डिस्प्ले मिल गई है, कलर डिस्प्ले है, जो कि मिनिमलिस्ट है। अगेन बहुत ही सुंदर लगती है देखने में, और दिखाई भी बहुत अच्छी देती है। धूप में भी हो तो भी आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है, जैसे डिजिटल स्पीडोमीटर है, कौन से गियर में वो बता देगा। ये आरपीएम मीटर है, मतलब आप टैकोमीटर जिसको बोलते हो। ये साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो वो ऑफकोर्स आपको दिखा रहा है कौन से बोर्ड में हो। स्ट्रीट मोड ही है इसमें, बाय द वे मोड्स नहीं है डिफरेंट। एबीएस रोड ऑन है, मतलब एबीएस डुअल चैनल एबीएस ऑन है, इसको ऑफ करना हो तो आप कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल भी अभी ऑन है। यहाँ पे आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। और उसके बाद में इंटरफेस है, अगर आपको इंटरफेस चेंज करना है तो 2-3 ऑप्शन आपके पास में है, ज़्यादा नहीं है ऑफकोर्स। ये डिफ़ॉल्ट है जो आपको मिलता है। फिर नो फेवरेट्स अगर आपको करना हो, और एकदम मिनिमलिस्ट करना हो जिसके अंदर आपको बेसिकली टैकोमीटर मिल रहा है। मैं एक बार इसको लगा के देखता हूँ, अब देखते हैं कैसा लग रहा है। ऐसा लगेगा आप कौन से गियर में हैं, डिजिटल स्पीडोमीटर आपको मिल गया और आरपीएम मीटर मिल गया। दिस मेक्स इट द मिनिमलिस्ट, जो कि एक अच्छी बात है। And now the final words. What do I think about this one? अगर ड्यूक 390 एक ऑप्शन है और स्वॉट पिलन 401 एक ऑप्शन है, तो मेरे जैसा बंदा जो कि मेरी तरीके की राइडिंग पसंद करता है, जो कि शहर में भी चलाता है और हाईवेज पे भी चलाता है, सब तरीके के रास्तों पे चलाता है, तो मैं कौन सी चुनूंगा? एक्चुअली आई वुड गो विद दिस वन एंड नॉट द ड्यूक 390। ऑफकोर्स ड्यूक 390 के अपने दीवाने हैं, जो यंग ऑडियंस है, यंग ब्लड है, उनको बहुत पसंद आती है। बट दिस इज समथिंग जो कि यंग हो, चाहे थोड़े मैच्योर हो, ऑफिस गोअर्स हो, चाहे कॉलेज गोअर्स हो, सबके लिए एक बेहतरीन मोटरसाइकिल के तौर पर निकल कर आती है ये। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि कंफर्टेबल है, सीटिंग ज़्यादा कंफर्टेबल है, पिलियन के लिए भी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है, चौड़ी सीट है, लंबी सीट है, 100 mm सीट इन्होंने बढ़ा दी है पुराने वाले से, बड़ी लगती है, बिग बाइक वाली फील है, और क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी इसमें आपको मिलती है। प्राइसिंग भी अगर बात करोगे तो 2,92,000 2,92,000 की प्राइस पे आती है, विच मेक्स इट ऑलमोस्ट 20K चीपर देन द ड्यूक 390, जो कि मेरे हिसाब से इसको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी बनाती है, और एक वर्सेटाइल मोटरसाइकिल तो ये है ही है। तो ये मेरे वर्ड्स हैं, बट आपको अगर कोई चुननी हो ड्यूक 390 और इसमें से, तो आप कौन सी चुनोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पर कुछ मस्त कंटेंट हम बना रहे हैं।